हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 5वें अध्याय के 7वें श्लोक को करने जा रहे हैं। कुछ थोड़ा सा पाठ इस श्लोक का हमने लास्ट सेशन में कर लिया था, आज इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। ये श्लोक का है। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। यहाँ पे अगर आप श्लोक की संस्कृत को देखोगे तो आपको आत्मा शब्द बहुत बार इसमें दिखाई देगा। विशुद्धात्मा, विजितात्मा, सर्वभूतात्मा, भूतात्मा। आत्मा से एक तो जो हम आत्मा का अर्थ समझते हैं वो है कि जो हमारे शरीर के अंदर अ, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। बेसिकली आत्मा भगवान का अंश है। आत्मा को जलाया नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता, गीला नहीं किया जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। ये सब आत्मा के गुण हैं। एक तो उस अर्थ में आत्मा शब्द का प्रयोग होता है। हमारे शास्त्रों में आत्मा के अलग अलग जगह पे अलग अलग मीनिंग्स लिए गए हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ना, कि अगर आप बोलोगे ओल्ड मैन, इट मीन्स बूढ़ा आदमी। ओल्ड बुक्स, इट मीन्स पुरानी किताबें। तो शब्द वही है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है उसके अकॉर्डिंग उसका अर्थ चेंज हो जाता है। तो आत्मा का एक अर्थ शरीर भी लिया जाता है कहीं कहीं पे। कहीं कहीं पे आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा लिया जाता है। और कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग मन और बुद्धि के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग जो प्रतीक के रूप में आत्मा को यूज किया जाता है, आत्मा शब्द को, वो अलग अलग प्रतीक यहाँ पे यूज किए गए हैं श्लोक में। वो सारे आत्मा शब्दों के अर्थ इस श्लोक में यूज किए गए हैं। जैसे विशुद्धात्मा। विशुद्धात्मा का अर्थ क्या है? विशुद्ध बुद्धि युक्त, मतलब जिसकी बुद्धि, जिसकी चेतना शुद्ध है, इसका अर्थ है विशुद्धात्मा। विजितात्मा। विजितात्मा का अर्थ होता है जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है। ठीक है। तो आत्मा, विशुद्ध आत्मा में आत्मा का अर्थ बुद्धि है, विजित आत्मा में आत्मा का अर्थ मन है, जितेंद्रिय में इसका, जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना। अब इस श्लोक को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहला है योग युक्तो विशुद्धात्मा, कि जो योग से युक्त होकर कर्म करता है, अर्थात जो भक्ति में, भक्ति भाव से कर्म करता है, उसकी आत्मा विशुद्ध हो जाती है, बुद्धि उसकी विशुद्ध हो जाती है। इसको कैसे समझेंगे? जैसे अभी आप भगवत गीता का सेशन लगा रहे हो ना, तो भगवत गीता का सेशन लगाना मतलब क्या? भगवत गीता का सेशन लगाना मतलब भगवान की भक्तिमय सेवा करना हो गया ना, योग युक्त कर्म करना हो गया ना। हम भक्ति में कर्म कर रहे हैं, हम कोई संसारिक कर्म तो नहीं कर रहे हैं। तो पहली लाइन, जो भक्ति भाव में कर्म करता है। भक्ति भाव में कर्म करना कैसे हो गया? जैसे अभी हम भगवत गीता की क्लास लगा रहे हैं, या भगवान के लिए प्रसाद बनाते हो, तो भक्ति भाव से कर्म करना हो गया। आपने यूट्यूब पे कोई लेक्चर सुना भगवत गीता का, तो भक्ति भाव से कर्म करना हो गया। जो भक्ति भाव से इस प्रकार कर्म करता है, उसकी आत्मा क्या हो जाती है? विशुद्ध हो जाती है, उसकी बुद्धि विशुद्ध हो जाती है। अब इस समय आप बताइए कि आपकी बुद्धि शुद्ध है कि नहीं? शुद्ध है ना इस समय? ऐसा तो नहीं जी ना माता जी। गलत कामों को हम सोच रहे हैं। अब क्योंकि हमने भक्ति भाव से भगवत गीता का सेशन लगाया, तो बुद्धि विशुद्ध हो गई। अब क्योंकि बुद्धि विशुद्ध हो गई, तो आत्मा, अब आत्मा, विजित आत्मा, विजित आत्मा का अर्थ क्या था? जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है। अब इस समय हमारा मन भी हमारे कंट्रोल में है ना? नहीं तो इसी समय अगर हम भगवत गीता का सेशन ना लगा रहे हो, सपोज आज के सेशन को किसी रीजन की वजह से कैंसिल करना पड़ जाए, तो इस समय हम क्या करेंगे? हम सो जाएंगे कि चलो आधे घंटे का रेस्ट ले लेते हैं, या घर का कोई काम निपटाने लग जाएंगे, यही करेंगे ना। ठीक है। तो हम संसारिक कामों में लग जाएंगे। जैसे ही भगवत गीता में हमने क्लास, भगवत गीता की क्लास को लगाया, तो बुद्धि भी शुद्ध हो गई और मन भी कंट्रोल में आ गया।
अब मन भी किसी संसारिक काम में नहीं भाग रहा। अब पूरी तरह से एकाग्र होकर हम भगवत गीता का सेशन लगा रहे हैं। क्योंकि मन कंट्रोल में आ गया इसलिए इंद्रियां भी वश में आ गई। अब अगर मन कंट्रोल में नहीं होता है, जैसे सपोज भगवत गीता नहीं पढ़ रहे या कोई भक्ति वाला कर्म नहीं कर रहे, तो क्या करेंगे, फटाफट से टीवी का बटन ऑन कर देंगे, फिर टीवी देखने लग जाएंगे। तो इंद्रियां जो हमारी हैं वो, मतलब जो विषय है इंद्रियों के विषय, उनकी तरफ भागेंगी ना। टीवी देखना है या कोई और काम करना है या मोबाइल पे कुछ देखना है, उसकी तरफ भागेंगी। क्योंकि हमने भक्ति भाव से भगवत गीता का सेशन लगाया तो हमारी आत्मा भी, बुद्धि भी विशुद्ध होगी, मन भी कंट्रोल में आ गया और हमारी इंद्रियां भी कंट्रोल में आ गई। ऐसा तो नहीं है ना कि भगवत गीता का सेशन भी लगा रहे हो और साथ साथ में बर्तन भी साफ कर रहे हो, ऐसा तो नहीं हो रहा ना। सब कंट्रोल में आ गया ना। तो इसका अर्थ क्या है इस लाइन का, कि अगर हम भक्ति भाव से कोई कर्म करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करते हैं, तो तीन चीजें, बुद्धि का शुद्ध होना, मन का कंट्रोल होना और इंद्रियों का कंट्रोल होना, ये बाय डिफॉल्ट हमें तीनों चीजें मिल जाती हैं। जैसे हम लोग टीवी खरीदते हैं, रिमोट कंट्रोल बाय डिफॉल्ट साथ में मिल जाता है ना। इसी प्रकार अगर आप भक्ति से कोई कर्म करेंगे, भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई कर्म करेंगे, तो तीन चीजें आपको फ्री में साथ में मिल जाएंगी। आपकी आत्मा शुद्ध, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, मन कंट्रोल में आ जाएगा और इंद्रिय कंट्रोल में आ जाएंगी। ये बाय प्रोडक्ट है भक्ति के। आगे क्या है, सर्वभूतात्म भूतात्मा। इसका अर्थ क्या है कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति वाले कामों में लगा हुआ है, वो सब लोगों के अंदर भगवान का ही अंश देखता है। अगर सपोज पहले आपने देखा होगा, जब हम भक्ति में नहीं थे, तो कोई भी चींटी, कॉकरोच, मच्छर कुछ भी दिखता था, मकड़ी दिखती थी घर साफ करते हुए, तो हम ठास से उसको मार देते थे, है ना। और हमें कोई दुख भी नहीं होता था, और बल्कि हमें अच्छे लगता था कि घर से मकड़ियां चली गई, है ना। अभी क्या होता है, अभी आप मच्छर को मारने से पहले भी सोचते हो। अब चींटी भी आप मेरे को नहीं लगता जितने लोग भगवत गीता का सेशन लगा रहे हैं अभी तक कंटिन्यू किया हुआ है जिन्होंने, कि वो ऐसे कभी चींटी को, कॉकरोच को, इसको मारते होंगे, मुझे नहीं ऐसा लगता। क्योंकि मन में ना दया आ जाती है भक्ति करते करते, फिर सब जीवों के प्रति आ जाती है। ऐसा नहीं कि चींटी के प्रति हमें कोई दया नहीं है, और अगर हमारे घर में कोई बड़ा जानवर होगा, कोई बिल्ली, कोई कुत्ता, उसके प्रति दया है, ऐसा नहीं। छोटी से छोटी चाहे कोई भी अ, भगवान का बनाया हुआ जीव है, हर जीव में हम भगवान का अंश देखते हैं। तो क्योंकि जब हम सब जीवों में भगवान का अंश देखते हैं, तो हम ये समझते हैं कि हम सबके दास हैं, हमें दास्य भाव आता है, और हम किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी नहीं करते। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को सबका दास समझे, विनम्र हो और किसी को भी नुकसान ना पहुंचाए, बट ऑब्वियस है कि वो सबका फेवरेट हो जाएगा ना। वो है सबको प्रिय होता है और सभी लोगों से प्रिय होते हैं। तो उसको तो सारे प्रिय है, उसको तो चींटी भी प्रिय है, उसको तो मकड़ी भी प्रिय है, वो किसी को नहीं मारना चाहता कि नहीं भाई कोई पाप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सबके प्रति दया भाव रखता है, तो उसके मन से तो द्वेष खत्म हो गया ना। उसके संपर्क में जितने लोग आते हैं वो भी उससे द्वेष नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो किसी का बुरा सोचता ही नहीं है। जो व्यक्ति सब पर दया करे, किसी का बुरा ना सोचे, तो ऑब्वियसली है कि वो सबका फेवरेट हो जाएगा, है ना। तो ऐसा व्यक्ति चाहे वो सारे कर्म करे जो हम कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति फ्री बैठा होता है, वो भी सारे कर्म करता है, वो भी खाना बनाएगा, सफाई करेगा, कपड़े धोएगा, वो नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, सारे काम वही, वो भी वही करेगा, लेकिन वो कर्मों के बंधन में नहीं बंधेगा। वो व्यक्ति भी कर्मों के बंधन में क्यों नहीं बंधेगा? क्योंकि कर्मों के बंधन में कौन बंधते हैं? जिनकी फल के प्रति आसक्ति होती है, जो फल से अटैच होते हैं कि मैंने ये कर्म किया, अब इसका फल मुझे अच्छा मिले, वो बंधते हैं। जब किसी व्यक्ति ने अपने आप को सब जीवों का दास समझा, भगवान का दास समझा, उसने ये देखा कि सारे जीव क्या है, बहुत बड़ा वृक्ष है, और वृक्ष की बहुत सारे पत्तियां और टहनियां हैं, मैं सबकी सेवा तो नहीं कर सकता, तो मैं जड़ को पानी दे देता हूँ, पत्तियों तक, टहनियों तक तो अपने आप ही पहुंच जाएगा, तो उसने जड़ को पानी दे दिया। अब ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसके जितने भी हमारे संसार में जीव हैं, वो सारे इस वृक्ष की पत्ते, टहनियां हैं। तो हमने भगवान को जब खुश कर दिया, सारा वृक्ष अपने आप ही उसको पोषण हो जाएगा, वृक्ष का पोषण हो जाएगा, वृक्ष हरा भरा हो जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर हम भगवान की सेवा को छोड़कर
अगर हम संसार की सेवा में लगेंगे तो संसार की भी संतुष्टि नहीं होगी, हमारी भी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा की संतुष्टि सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की सेवा करने पर ही होती है। अब आप एक, जो लोग मंदिर में कोई सेवा करते हैं, जब मतलब भगवान की, ठाकुर जी घर में है, उनकी कोई सेवा करते हैं वो, तो आपने देखा होगा अगर हमारे घर में एक दिन मेड ना आए तो हमें झाड़ू पोछा करना पड़ जाए, हमारे ऊपर कितना ऐसे वज्र के जैसा प्रहार होता है ना कि आज मेड नहीं आई, हाय मुझे पोछा लगाना पड़ गया, मुझे डस्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे झाड़ू लगाना पड़ गया। लेकिन अगर आपको कोई मंदिर में बोल दे कि ये ठाकुर जी के आगे फूल पड़े हैं या कुछ गिरा पड़ा है, आप ये हॉल की सफाई कर दो, आप बताओ आप खुशी खुशी करोगे कि नहीं करोगे? करोगे कि नहीं करोगे बताओ? करेंगे माँ जी। करेंगे ना, है खुशी ना? खुशी करेंगे। उस टाइम हाँ पे जी, हाँ जी। पीठ भी दर्द नहीं करेगा करेगा मैम। करेंगे ना, यस। उस टाइम पे हाँ यस। भी दर्द नहीं करेगी, हमारे घुटने भी दर्द, अच्छा शरीर में नहीं भी जान होएगी ना। मैंने तो बहुत बार देखा है, जैसे ना मंदिर में जैसे ही अनाउंस करते हैं ना, कोई भी प्रेसिडेंट जो भी अनाउंस करते हैं कि भाई अब ना हॉल की सफाई करनी है, किसी फंक्शन के बाद बाय चांस ऐसे कोई अनाउंस कर दे, तो मैं कहती हूँ सब लोग भाग पड़ते हैं एक दूसरे के हाथ से झाड़ू छीन छीन के, मुझे झाड़ू दे दे, मुझे झाड़ू दे दे, छीन छीन के झाड़ू सफाई करते हैं। और यही घर की सफाई करनी पड़ जाए, मेड ना आई हो, तो हमारे ऊपर 100 घड़े पानी पड़ जाता है। तो वो फिर पता नहीं अंदर से एनर्जी आ जाती है हमारे पे। हाँ, आ जाती है ना। घर में हम थके होते हैं, घर में हम हाय हाय करते करेंगे चाहे, पर वो अंदर से एनर्जी आ जाती है मंदिर में जाके। हाँ, तो ये एनर्जी हमें कौन दे रहा है? ये वो स्थान का इम्पैक्ट है, ये ठाकुर जी की सेवा का इम्पैक्ट है ना? तो वो जब आपके मन में कोई सेवा करने का भाव आएगा तो इमीडिएटली भगवान आपको शक्ति दे देंगे उस काम को करने की, इमीडिएटली, कि अच्छा इसके मन में भाव आया, इसने ये सेवा करनी है, चलो फटाफट से इसको शक्ति दो। वो शक्ति दे देगा और हम वो काम कर लेंगे, है ना? तो क्योंकि हम जब ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, सपोज झाड़ू ही लगा रहे हैं, हमारे मन में ऐसा नहीं होता कि मैं झाड़ू लगा रहा हूँ बदले में भगवान मुझे बड़ी कोठी दे दे, बड़ी गाड़ी दे दे, ऐसी कोई भावना नहीं है। बस क्यों झाड़ू लगा रहे हैं? क्योंकि अच्छा लग रहा है कि ये मेरे भगवान का मंदिर है, ये सुंदर होना चाहिए, यहाँ पे कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जब इस भाव से हम लोग कर्म करेंगे तो क्या हमें उस कर्मों का फल लगेगा? नहीं लगेगा। तो जो योग युक्त होकर जो भक्ति भाव से कर्म करते हैं, कर्म वो सारे करते हैं जैसे हम लोग करते हैं, यही सारे काम वो करते हैं, लेकिन वो कर्मों के फलों के साथ उनका कोई अटैचमेंट नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है कि वो कर्मों से बंधते नहीं है, ना उनको पाप लगता है ना उनको पुण्य लगता है। ठीक है? तो ये भक्ति भाव से कर्म करने वाला व्यक्ति ये देखकर कि सारा संसार एक वृक्ष है, भगवान कृष्ण उसकी जड़ है, जड़ को पानी दो, सारा वृक्ष फलित हो जाएगा, सब जीवों की वो, सब जीवों के अंदर भगवान का अंश देखते हुए, अपने आप को सबका दास मानते हुए उनकी उनके प्रति दया का भाव रखते हैं, और उनकी आत्मा शुद्ध हो जाती है, मन शुद्ध हो जाता है और इंद्रिय कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, यही श्लोक का अर्थ है। आप एक बात और देखना, जब आप ठाकुर जी की सेवा के लिए कुछ भी काम छोड़ोगे घर का, कुछ भी मतलब कुछ भी, भले ही वो आपके बच्चों को एग्जाम में पढ़ाने का काम ही क्यों ना हो, अगर आपने ठाकुर जी की सेवा के लिए वो काम नहीं अच्छे से कर पाए, फिर भी आपके बच्चों के अच्छे नंबर ही आएंगे, ये ना आप कभी भी आजमा के देख लेना, कभी भी। ठीक है? आप ठाकुर की जी की सेवा कर रहे हो, आपके बच्चे का कल एग्जाम है और कोई सेवा लगी मंदिर से या वैसे कोई सेवा लगी आपकी कि आप ये काम करो, अब आप बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा पाए, हो ही नहीं सकता कि बच्चों के अच्छे नंबर ना आए। मेरे साथ एक माता जी मंदिर में सेवा करने के लिए जाते हैं, उनकी बेटी का एग्जाम था, तो हम लोगों ने सेवा करनी थी, मेरे बेटे का भी एग्जाम था, तो हम लोग ना साथ में बुक्स भी ले गए कि चलो हम सेवा करेंगे, पास में बैठ के पढ़ लेंगे। चलो बच्चों ने पढ़ाई करी, वहां पे आपको पता ही है कि मंदिर में तो खैर इतना बच्चे नहीं ना कंसंट्रेट करके पढ़ पाएंगे, अगर हम सेवा कर रहे हैं तो उनको भी मौका मिल जाता है कि चलो ठीक है हम भी थोड़ी सी इधर उधर घूम ले, बच्चों को होता है। तो हम बहुत अच्छे से, हम दोनों बच्चों को नहीं पढ़ा पाई, ना वो पढ़ा पाई माता जी, ना मैं पढ़ा पाई। और यकीन मानिए
उस माताजी को जो बेटी है उनकी, उन्होंने भी एग्जाम में टॉप किया है, और जो मेरा बेटा है उसके सबसे ज्यादा नंबर उसी एग्जाम में आए हैं जिस एग्जाम में मैं उसको पढ़ा नहीं पाई और मैं मंदिर में सेवा करने के लिए चली गई। इसी प्रकार लास्ट ईयर सुबह हरे सुबह मैं कृष्ण। ना भागवतम का या भगवत गीता का सेशन लेती थी, तो अंजलि माता जी मुझे कहते हैं कि भाई आप ना बच्चों को पढ़ाना भी होता है तो आप कुछ दिनों के लिए ब्रेक ले लो। और मैंने ब्रेक नहीं लिया, मैं भगवत गीता के सेशन लगाती रही। तो मेरे बच्चे का फिर मैंने जब रिजल्ट आया तो शायद मैंने इनके साथ शेयर भी किया था, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ मेरा बेटा पास हो गया, हालांकि मैं हाँ, उसकी आपने मेरे को रिपोर्ट कार्ड भी भेजा था तब। मैंने आपको रिपोर्ट कार्ड भेजा था ना, तो हाँ, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ऐसा ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भाई मैंने तो भगवान की सेवा के चक्कर में घर का ये काम छोड़ दिया, मेरा तो यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अगर कोई अपनी फैक्ट्री को लॉक लगा के मंदिर में सेवा के लिए आता है, या अपने वर्कर्स को अकेला छोड़कर वहां पे फैक्ट्री में या बिजनेस में या कोई कुछ भी काम ना छोड़ के भगवान की सेवा के लिए आता है, यकीन मानिए आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आप छोड़ के गए हो, उस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ले लेते हैं अपने सिर पर? कौन करते हैं आपके एब्सेंस में वो काम? भगवान भगवान। भगवान भगवान स्वयं। कृष्ण। यस, जिम्मेदारी आती है कृष्णा सारी। टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कृष्णा को नहीं पता कि ये माताएं ये सारा बच्चों की पढ़ाई छोड़ के मंदिर में आके बैठ गई हैं, तो फिर उन्होंने पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली। ठीक है, तो इस प्रकार जब भी सेवा का मौका मिले सेवा कर लो, इसको कहते हैं ना मौके पे चौका लगा लो, जो भी सेवा मिले कर लो, भले ही आपको मंदिर से एक कैंडी का छिलका उठाकर डस्टबिन में डालने की भी सेवा दिख रही है ना, कर लो फटाफट से। अंजलि माता जिसमें बहुत होशियार है, मैं बहुत ही कुछ भी कर रहे होंगे ना, हम मंदिर की सफाई कर रहे थे तो हम लोग तो ना ऊंचा ऊंचा चढ़ना पड़ता, तो घोड़ी पे चढ़ के सफाई कर रहे थे ऊंचा ऊंचा। तो ये फूल माला की सेवा करके आई तो इन्होंने देखा हम लोग सफाई कर रहे हैं, फटाफट से कपड़ा लेके इन्होंने भी साफ करना शुरू कर दिया। हम कुछ डोनेशन काउंटिंग कर रहे होंगे, ये अपना फूल माला का काम खत्म करके आएंगे, फटाफट से वो भी काम कर लेंगे। तो इनके मन में वो भाव है कि ज्यादा से ज्यादा मैं भगवान की सेवा करूं। तो क्योंकि इनके मन में जो भाव है, तो भगवान भी इनके नी की पेन का ध्यान रखते हैं भाई। भगवान भी ये ध्यान रखते हैं कि इनके घुटनों का दर्द ठीक हो, ये मेरे लिए डेली मंदिर में आ सके। ये मेरे को डॉक्टर जमीन ने 3 साल हो गए तब बोला था कि अभी एडमिट हो जाओ, आपका नी रिप्लेसमेंट होएगी। तो मैं मंदिर जाती रही, उधर कभी लिफ्ट बंद होती, सीढ़ियां भी चढ़ी, लिफ्ट तो अभी साल ही हुआ है लगी को। अब मेरे नी की दर्द होती है कभी कभी, पर मेरे को ना सर्जरी वाली फीलिंग नहीं आई, वो अपने आप ही ठीक हो गया। हो गया ना। और मेरा भी ये हाँ, मानना है। हाँ, मैंने भी हाँ, क्या किया, मेरे ना हेडेक हुआ, मेरे को जब माइग्रेन का पेन होता है इतना बुरा होता है, मेरा दवाइयों के बिना नहीं ठीक होता। तो अभी मैंने ये कोशिश किया कि अगर माइग्रेन का पेन हुआ तो मैं मेडिसिन ना लूं। तो मैंने ऐसे एक दिन पहले मेडिसिन, मैंने अगले दिन सेवा पे जाना था मंदिर की, मेरे माइग्रेन का पेन स्टार्ट हुआ, मैंने मेडिसिन नहीं ली, तो सुबह तक वो पेन ऐसा ही रहा। फिर मेरे पास दवाई नहीं थी, मैंने पड़ोसियों से दवाई मांगी और मैंने अपने पास रख ली, मेडिसिन रख ली। लेकिन मुझे सडनली ध्यान आया कि मुझे मंदिर में सेवा के लिए जाना है, तो मेडिसिन में खाना भूल गई, साथ रखी और मैं मंदिर में सेवा करने के लिए चली गई। मैं वापस आई, जब 2 बजे घर आई, फिर मेरे ध्यान में, जब मैंने बैग खोला तो देखा उसमें मेडिसिन थी, फिर मुझे ध्यान में आया मुझे तो माइग्रेन का पेन हो रहा था। मतलब मंदिर में जाके सेवा करते हुए मैं यही भूल गई कि मुझे माइग्रेन का दर्द हो रहा था। तो जब भी हाँ, आपके मतलब मैं मैं मेडिसिन तो खा लेती हूँ, मतलब कि जैसे डॉक्टर ने बोला हुआ है वो ताकत की होती है, कैल्शियम वगैरह। पर अब मेरा घुटना ठीक है, मैं सीढ़ियाँ भी चढ़ लेती हूँ। चढ़ लेते हो ना। तो जब भी आपको हाँ, कोई इवन शारीरिक प्रॉब्लम भी है, आप हमेशा, अगर आपकी हालत ऐसी है कि मंदिर में आ सकते हो तो मंदिर में आ जाओ, आपकी वैसी हालत ठीक हो जाएगी। सारे जो घुटनों के दर्द, पेट के दर्द है ना, ये सिर्फ घर में है। घर से बाहर पैर रख के मंदिर की सीढ़ियां चढ़ो सही, सारी तकलीफें ना दूर हो जाए तो मेरा नाम पलट देना, कुछ नहीं याद रहेगा। और वहां पे नाच भी लोगे आप, यहाँ पे तो आपसे बैठा नहीं जा रहा, वहां पे नृत्य भी कर लोगे, क्योंकि वहां पे शक्ति होती है भगवान के ऐसे स्थान। ठीक है, आई होप सो कि श्लोका। मेरे साथ आज भी सुबह चमत्कार हुआ। वो क्या हुआ कि मैं तकरीबन संडे को या कोई भी फंक्शन में जाती हूँ तो मैं जल्दी आ जाती हूँ, क्योंकि रात को ड्राइव करना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। तो मैं रात को भी आ गई, तो मैं सोचे दशहरे में भी जाना है, मेरी किस्मत ने प्रसाद लिखा नहीं होया कि मैं प्रसाद कभी खा नहीं पाती, ऐसे कभी बहुत रेयर हो कि बच्चे कहते हैं मम्मा हम ले जाएंगे, तो मैं लेट हो जाती हूँ। तो मैं क्या, हाय सारे कहते प्रसाद बस से रुको रुको, मैं क्या नहीं, मेरे को जल्दी घर जाना, मैं अंधेरे में गाड़ी नहीं चलती।
तो आज सुबह मैं गई हूँ, आशमा ने सुबह का राजभोग मेरे को दिया, देखो। है ना। तो देखो, अगर आपके मन में इच्छा है ना, मतलब मुझे भगवान का प्रसाद मिले, तो भगवान व्यवस्था कर देते हैं। भगवान राधा रानी व्यवस्था कर देती है, वो माँ है ना। ऐसा होता है कि आपके बच्चे ने आपको बोला, मम्मी मेरा ना मैगी खाने का मन कर रहा है, तो आप नहीं बना के देंगे? अरे आपके, मैं कहती हूँ गिरते पड़ते भी हो ना, आपको चक्कर भी आ रहा हो, तब भी जाके मैगी बना के दोगे बच्चे को, है ना। तो राधा रानी तो माँ है ना, तो उनको पता लग गया कि ये भक्त सेवा करने आता है, इसके मन में प्रसाद खाने की इच्छा, तो राधा रानी देंगी। हम्म? तो जस्ट बिलीव इन गॉड, ये सब ना बिलीव की बात होती है। देखो, अगर बिलीव करोगे ना, तो आपको सृष्टि के कण कण में राधा कृष्णा नजर आएंगे, कण कण में। अगर बिलीव नहीं करोगे तो सामने मंदिर के विग्रह होंगे, आप उनको मूर्ति ही मानोगे। अगर नहीं बिलीव है, फिर उनमें भगवान नजर नहीं आएंगे। बिलीव की बात होती है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक प्रश्न आता है श्लोक में कि हमने ये तो पढ़ लिया कि जो लोग भक्ति भाव से कर्म करते हैं, सब लोग उनको प्रिय होते हैं, और वो सब लोगों की प्रिय होते हैं। वो तो किसी के साथ द्वेष नहीं करते, वो तो चींटी भी नहीं मारते, वो तो कॉकरोच भी नहीं मारते। फिर अर्जुन कैसे मार गए इतने लोगों को? अर्जुन को भी तो नहीं मारना चाहिए था ना। अर्जुन ने तो इतने गुस्से में आके युद्ध किया, उसने तो लाखों की संख्या में सैनिकों को मार दिया, फिर उसने ऐसा क्यों किया? तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं। क्यों अर्जुन ने ऐसा इसलिए किया? क्योंकि अर्जुन को ये आदेश भगवान ने दिया था कि आप जाओ युद्ध करो, है ना। तो भगवान के आदेश का पालन कर रहा था। तो अगर भगवान ने आदेश दिया है, तो भले ही अर्जुन लाखों करोड़ों अरबों लोगों को भी मार, तो भी उसको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि आदेश भगवान का था। ऑथोराइज्ड, जब आपको ऑर्डर मिल गया एक, फिर उसका पालन करने में आपको कोई पाप नहीं लगेगा। इसको कैसे समझोगे? जैसे भारत सरकार ने जितने भी हमारे सोल्जर्स हैं बॉर्डर पे, उनको पावर दी हुई है कि आप दुश्मनों को, चाहे हजारों लाखों की संख्या में दुश्मनों को मार दो, हम आपको फांसी पे नहीं लटकाएंगे। तो अथॉरिटी दे दी ना। अब जो हमारे वहां पे जवान हैं, वो जितने मर्जी दुश्मनों को मारे, अगर कोई भारत पे हमला करेगा, उनको फांसी की सजा नहीं मिलेगी। लेकिन वही जवान अगर आकर घर में अपने गांव में किसी को मारेंगे, फिर फांसी की सजा मिल जाएगी। तो जब एक भगवान की आज्ञा होगी, भगवान का आदेश मिल गया, तो अगर देखने पे ये कार्य हिंसा वाला लग रहा है, इतने लोगों को मारना, लेकिन एक्चुअल में हिंसा हुई नहीं। क्यों नहीं हिंसा हुई? उसके काफी कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ा कि आत्मा मरती नहीं, शरीर सिर्फ, आत्मा नया वस्त्र धारण कर लेती है, सिर्फ शरीर खत्म होता है ना। तो जितने भी लोग मरे, वास्तव में वो मरे ही नहीं, क्योंकि आत्मा तो कभी मरती नहीं। दूसरी बात, ये लोग अगर कुरुक्षेत्र के युद्ध में ना मारे जाते, जितने ये सैनिक थे, तो किसी ना किसी तरीके से तो मरते ना, बीमारी से, बुढ़ापे से, किसी भी तरीके से मरते। लेकिन अगर वो किसी और तरीके से मरते, तो उनकी सदगति नहीं होती, उनको वीर गति प्राप्त नहीं होती। अब यहाँ पे अर्जुन बाण चला के मार रहा है, भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं, प्राण निकल रहे हैं, वो तो सीधा धाम में जाएंगे ना। तो ऐसी गति मिलती है क्या किसी? हम ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि जब हमारे प्राण निकले, हमारे सामने भगवान कृष्ण हो? नहीं ना। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कुरुक्षेत्र में मरने वाले योद्धाओं को। भले ही वो कौरव थे, भले ही वो पांडव थे, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने भगवान के दर्शन करते हुए शरीर को त्यागा, उसको भगवान मिल गए। अब आपके मन में एक प्रश्न और आ सकता है, जैसे मेरे जैसे मूर्ख के मन में तो आता ही है कि भाई भगवान तो एक जगह पे युद्ध कर रहे होंगे, उत्तर दिशा में सपोज भगवान युद्ध कर रहे हैं, तो दक्षिण वाले सैनिक तो नहीं देख पाए होंगे मरते मरते भगवान को, है ना। तो भगवान जहाँ पे उपस्थित होते हैं ना, क्योंकि वो भगवान है, हम जैसे साधारण इंसान नहीं है। हम तो जैसे, अगर सपोज करो मैं अपने घर के अभी बेडरूम में बैठी हूँ, तो मैं बेडरूम में जो कोई इंसान हो उसको नजर आऊंगी, अगर कोई मेरी किचन में खड़ा है उसको मैं नजर नहीं आऊंगी। तो मैं एक टाइम पे एक ही जगह प्रेजेंट हो सकती हूँ। अगर मैं घर में दिखाई दे रही हूँ तो बट ऑब्वियस है, मैं मंदिर में नजर नहीं आऊंगी, मंदिर में दिख रही हूँ तो घर में नजर नहीं आऊंगी। लेकिन भगवान कृष्ण की उपस्थिति ऐसी नहीं है। जब भगवान कृष्ण गैया चराने जाते थे, तो उनके साथ सैकड़ों हजारों ग्वाल बाले जाते थे, लेकिन हर ग्वाल बाल को ये दिखता था कि कृष्णा मेरे सामने बैठकर मुझे देख रहे हैं। और वो हमेशा ऐसा लगता था, दूसरे को जो पीछे बैठा उसको लगता था कृष्णा मेरी तरफ देख रहे हैं, आगे वाले को लगता था कृष्णा मेरी तरफ देख रहे हैं। इसी प्रकार जब गोपियों ने के साथ भगवान कृष्ण ने महाराज किया, तो हर गोपी को ये लगा कि मेरे कृष्णा कृष्णा सिर्फ मेरे साथ है, सिर्फ मुझे देख रहे हैं। इसी प्रकार द्वारिका में जब भगवान रानियों के पास जाते थे, तो हर रानी को लगता था कि वो मुझसे ज्यादा, मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे ही महल में सारा दिन रहते हैं, बाकी रानियों के पास नहीं जाते। एक्चुअल में क्या था कि कृष्णा इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह पे है,
हर जगह पे। तो हर किसी को वैसे लगता था मेरे पास खड़े हैं। तो जितने भी लोग वहां पे मरे उनको हर लोग सैनिक को ये दिख रहा था कि भगवान सामने है, मेरे ही सामने खड़े हैं। राइट, ठीक है, आगे चले। आई होप सब श्लोक का बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ये सारे तात्पर्य प्रभुपाद जी के जो भी मैंने बताया प्रभुपाद जी के तात्पर्यों में से ही लिया गया है सब कुछ, ठीक है। अब ये श्लोका 5.8 इकट्ठा करेंगे क्योंकि इकट्ठा ही अर्थ दिया गया है प्रभुपाद जी की बुक्स में भी। तो ये श्लोक पढ़ते हैं पहले। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् ग्रहणन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं, अच्छा किसी को ये श्लोक देख के ऐसा लग रहा है कि इसको पढ़ना बहुत मुश्किल है? किसको लग रहा है? रेज योर हैंड। किसको इसको पढ़ना मुश्किल लग रहा है देखने में? सबको इजी लग रहा है, वेरी गुड। ना उसमें से जब भगवत गीता है तो उसमें ना नीचे वो देह होते हैं, अच्छा उसको आप ना, पढ़ते हैं फिर आगे हाँ, पढ़ा जब भी जाता है। आपको कोई ऐसा श्लोक सामने आ जाए ना, अगर आप उसको ब्रेक करके पढ़ोगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इस श्लोक को पढ़ने की हम लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं 2 मिनट के लिए, ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सबसे पहले ना कौन एक कौन अनम्यूट करेगा जिसको लग रहा है कि ये श्लोक बहुत मुश्किल है? कौन अनम्यूट करेगा? करेगा माता जी करेंगे? अंजलि माता जी आप करोगे? अनम्यूट करोगे? Nobody is there. हाँ जी। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है नैव किंचित करोमीति। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् तत्वविद, हाँ। यन् शृण्वन् स्पृशन्जिघ्रन्। ये बहुत लंबा है। देखो सबसे पहले पश्यन बोलो, फिर यहाँ पे थोड़ा विराम लो। पश्यन, पश्यन् शृण्वन्, शृण्व श्रीनवन, श्रीनवन, शृण्वन् पश्य शृण्वन् स्पृशन्जि स्पृशन, स्पृशन, स्पृशन् जिग्रन, जिघ्रन् अश्नन। अश्न गच्छन् स्वपन्श्वास आप मेरे साथ साथ रहो, पंचवसन। मेरे साथ साथ रहो, मेरे साथ साथ रहो, मेरे साथ भागना नहीं है, ठीक है। पहले बोलो पश्यन, पश्यन् श्रीनवन, श्रीवन् स्पृशन, स्पृशन् जिग्रन, जिघ्रन् अश्नन, अश्न अश्नन, अश्न गच्छन, गच्छन् स्वपन, स्वपन् स्वशन, श्वसन। श्वसन, यस, ठीक है। तो ऐसे कभी श्लोक का बड़ा हो ना, ऐसे ब्रेक कर करके, जब आपको ब्रेक करना आगे श्लोक को ना, तो पढ़ना भी आ जाएगा, तो संस्कृत से भागते नहीं होते, ठीक है। कल कोशिश करना सब लोग पढ़ने की, कल सब पढ़ पाएंगे इसको, ठीक है, राइट। अभी भगवान इसमें क्या कहते हैं कि दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त हैं और वह इन सब से पृथक है। अब देखो, अगर हम देखेंगे संसार में क्या होता है कि जैसे हमने कोई काम को अच्छे से कर लिया, किसी भी काम को, आपने कोई प्रेजेंटेशन देनी थी, बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन दे दी। आपने खाना बनाना था, बहुत बहुत ही स्वाद खाना बन गया, ठीक है। कुछ भी, कोई भी काम आपने अच्छे से कर लिया तो हमारा कॉलर बड़ा ऊंचा हो जाता है कि देखो मैंने काम कर लिया ना, देखो मैंने कितना अच्छा काम किया है। तो जब भी हम कोई काम अच्छे से करते हैं, कोई महान काम करते हैं, तो हमें प्राउड हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो कर्म योगी है, जो भक्ति भाव से कर्म करता है, उसमें क्या होता है, वो ये देखता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूं, चाहे मैं देख रहा हूं, चाहे मैं सुन रहा हूं, चाहे मैं किसी को स्पर्श कर रहा हूं, कुछ सूंघ रहा हूं, कुछ खा रहा हूं, चल रहा हूं, फिर रहा हूं, सो रहा हूं, सांस ले रहा हूं, एक्चुअल में मैं ये सारे काम नहीं कर रहा। इन कार्यों को करने की शक्ति तो मुझे भगवान दे रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे शरीर में काम करने की कोई शक्ति है नहीं है, क्योंकि जब मर जाते हैं तो शरीर तो ऐसे ही पड़ा होता है, फिर शरीर उठ के काम कर ले, अगर शरीर में शक्ति हो, शरीर में शक्ति नहीं है ना,
तो शरीर को शक्ति कौन दे रहा है काम करने की? भगवान दे रहे हैं। तो वो अपने आप को कर्ता नहीं मानता। जो कर्म योगी होता है वो ये नहीं सोचता कि मैं करता हूँ, वो कहता है कि भगवान ये मुझसे करा रहे हैं। अगर मैं कोई सेवा कर रहा हूँ तो ये ठाकुर जी मुझसे करवा रहे हैं। अगर मैं अपने घर के काम भी कर रहा हूँ तो भगवान मुझसे करा रहे हैं, वास्तव में मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म? बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए वह जानता है कि भौतिक इंद्रिय अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है, वह इनसे पृथक है। वो ये देखता है जो मैं हूं और जो मेरा शरीर है, हम दोनों अलग अलग हैं। मैं आत्मा हूँ, भगवान का नित्य दास हूँ, और शरीर मेरे से अलग है। चाहे मैं सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, ये सारे काम मेरी इंद्रियां संपन्न कर रही हैं। मेरी ज्ञान इंद्रियां, मेरी कर्म इंद्रियां, ये सारी इंद्रियां हैं जो सारे कामों में लगी हुई हैं, मैं कुछ नहीं कर रहा। ठीक है? तो जैसे आंख है, आंख आंख का विषय क्या है? देखना। तो आंख देख रही है, मैं नहीं देख रहा हूं। ठीक है? तो अपने आप को शरीर से पृथक मान के अपने आप को कर्ता नहीं मानते हुए भगवान को कर्ता मानता है। इस प्रकार से सारे कामों को, अपनी दिनचर्या के सारे कामों को संपन्न करता है। जब गुरु वशिष्ठ भगवान राम को ज्ञान देते हैं तो गुरु वशिष्ठ भी यही कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हे राम, बाहरी दृष्टि से परिश्रम से कर्म करते रहो, लेकिन आंतरिक दृष्टि से स्वयं को अकर्ता के रूप में देखो और भगवान को सब कामों का कर्ता मानो। कि भगवान राम, अब गुरु वशिष्ठ गुरु है, अब उनके पास गए, हालांकि भगवान राम को सब कुछ पता है, वो तो भगवान है, लेकिन क्योंकि गुरु के पास गए हैं तो गुरु ज्ञान देंगे ना। तो गुरु ने भगवान राम को ज्ञान दिया कि राम, तुम बाहरी तौर पे सारे काम करो, अपना राज्य चलाओ, प्रजा की सेवा करो, अपनी गृहस्थी का धर्म निभाओ, जो करना है करो, लेकिन अंदर से ये मानो कि मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है? सब कामों में भगवान को देखो। यही श्लोक का अर्थ है। क्लियर हुआ? आगे चले। श्लोका 5.10। ब्रह्मण्यधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यतेन स पापेन पदम पत्रम इवाम्भसा। इसमें भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार प्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पृश्य रहता है। यहाँ पे भगवान जब भी एग्जाम्पल देंगे वो नेचर में से देंगे एग्जाम्पल। ठीक है? तो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए भगवान ने किसको चुना है? कमल के फूल को। हमारे शास्त्रों में जगह जगह पे कमल के फूल का उल्लेख आता है। जैसे हम भगवान के हाथों को क्या बोलेंगे? कर कमल। भगवान के हाथों की तुलना कमल के फूल से करते हैं। फिर चरणों की चरण कमल, चरण कमल बोलते हैं ना। ऐसे ही आंखों की कमल चक्षु। तो जब हमने भगवान के अंगों की चर्चा करनी होती है तो हम देखते हैं किसके साथ तुलना करें, तो कमल का फूल क्योंकि बहुत सुंदर होता है तो हम ऐसे कहते हैं भगवान की आंखें कमल जैसी हैं, भगवान के चरण कमल जितने सॉफ्ट हैं, भगवान के जो हाथ है वो कमल के समान है ना। तो इसी प्रकार कमल के पत्र से भगवान यहाँ पे कैसे क्या बताते हैं? जो कमल का फूल होता है, अगर आपने देखा हो, वो पानी के ऊपर होता है, एक पत्ते के ऊपर खड़ा होता है कमल का फूल। ठीक है? तो ये जो पत्ता है इसकी क्वालिटी होती है कि इसके ऊपर पानी टिकता नहीं है। पानी इसके ऊपर डालोगे वो बह जाएगा। इसके स्टोमेटस जो होते हैं ना, रोए होते हैं, वहां से पानी नीचे गिर जाता है। तो कुछ गांव तो भारत के ऐसे हैं जहाँ पे कमल के फूल के जो पत्ते हैं उसको थाली के समान यूज किया जाता है, उसमें भोजन किया जाता है, क्योंकि इसके ऊपर जल का असर नहीं होता। तो ये कीचड़ में खिलता है कमल, तो आसपास गंदगी है लेकिन फिर भी उस गंदगी से अप्रभावित रहते हुए अपने सौंदर्य को बिखेरता है कमल का फूल, है ना। तो इसी प्रकार भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति सारे कामों को करता है, अपने सारे कर्तव्यों को निभाता है, लेकिन फल में कोई आसक्ति नहीं रखता, फलों को भगवान को अर्पित कर देता है, वो अपने पाप कर्मों के फल से मुक्त हो जाता है। उसको ना पाप लगते हैं ना पुण्य लगते हैं, वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। जिस प्रकार कमल का फूल जल में रहते हुए जल उसको स्पर्श नहीं कर पाता है, कमल का फूल जल में, लेकिन देखो कितनी सुंदर अद्भुत बात है कि कमल का फूल जल में है लेकिन गीला नहीं है। अपने आप में अद्भुत बात है ना। जो कमल का पत्ता है वो जल में है लेकिन गीला नहीं है, उसके ऊपर पानी नहीं टिक रहा। तो जिस प्रकार कमल के फूल के ऊपर पानी का प्रभाव नहीं पड़ रहा, हालांकि कमल का फूल अपने पैदा होने के लिए, अपने पालन पोषण के लिए जल का ऋणी है,
पानी है जिसके कारण उसका अस्तित्व है, लेकिन फिर भी वो पानी से उसकी आसक्ति नहीं है। उसी प्रकार अगर संसार के काम करते हुए कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल के साथ कोई अटैचमेंट ना रखे और सारे कर्मों को भगवान को अर्पित कर दे, तो वह कर्म बंधन में नहीं फंसेगा। ठीक है, श्लोका क्लियर हो गया सबको? तो इसके आगे, ठीक है, इसके आगे का श्लोक तो नहीं कर पाएंगे, अभी तो 1 मिनट रह गया कथा की समाप्ति में। किसी को भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, हमारे पास 1 मिनट है। एनी क्वेश्चन इन डाउट? नहीं है? ठीक है, तो आज की कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण।